वालेकुम, यूसुफ हमीद है। आज के इस चैप्टर नंबर 5 में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज के चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो भी इंतहाई अहम है। उम्मीद है कि आप दोस्तों ने पहले जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं वो देख लिए होंगे। तो जिन दोस्तों ने पहले 4 चैप्टर्स नहीं देखे, पहले वो क्या करें, उन चारों को देख लें, क्योंकि ये सारा सिलेबस हमने एक तरतीब के साथ बनाया है। तरतीब के साथ लेके चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें है मार्जिन क्या है, बैलेंस और इक्विटी के अंदर फर्क क्या है, और मार्जिन कॉल एंड स्टॉप आउट क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स हैं आज के। तीनों ही नहायत अहम है। हर टॉपिक की अपनी वैल्यू है, क्योंकि जिस तरह एक एक ईंट लगने से मकान जो है वो तमीर होता है, इसी तरीके से एक एक टॉपिक के साथ जो है आपका सिलेबस कवर होगा और एट द एंड एक खूबसूरत बिल्डिंग बन जाएगी। अच्छा, मार्जिन को मैं मुख्तसर बयान कर दूं, इसमें ज़रा एक डिटेल चीज़ बताई गई है। हमने उतने लॉट साइज पे तो जाना ही नहीं है जो अकाउंट की हद होती है। मिसाल देते हैं, अगर ये मिसाल है, हर लीवरेज के मुताबिक, हर ब्रोकर के मुताबिक कैलकुलेशंस डिफरेंट होती हैं। ये जो कैलकुलेशन मेंशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही हो हर ब्रोकर के ऊपर कैलकुलेशन। इसमें एग्जांपल क्या है, मिसाल देते हैं, आपका $2000 का अकाउंट है, आप उस पे एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, उसके बाद लिमिट नहीं रहेगी, मजीद ट्रेड्स ओपन नहीं होंगी। ये 2000 है, ज्यादातर जो एक स्टैंडर्ड लॉट है वो 1000 के ऊपर ओपन हो जाती है, और दोबारा लीवरेज के अकॉर्डिंग, अगर लीवरेज कम या ज्यादा हो तो फिर लॉट साइज और लग सकती है, सम टाइम नहीं लग सकती। मान लीजिए कि आपका बैलेंस जो है वो $2000 है, और आपको 2 स्टैंडर्ड अलाउ है। आमतौर पर 2 स्टैंडर्ड अलाउ होती हैं $2000 के ऊपर। ये हद हमने कभी भी क्रॉस नहीं करनी। अगर आपका $2000 का अकाउंट है तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम .10 जो है वो इनफ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालूमात के लिए हमने इस साइड पे नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो 100% हो जाता है। जो सही कैलकुलेशन है काम करने की, वो 1, 2 या 3% आप रिस्क लें, इसके ऊपर जाने का नहीं सोचें। लेकिन हमें अपने काम के बारे में पता तो होना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कंसीडर करें कि आपका जो अकाउंट है वो $2000 का है, आप उसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड लॉट्स जो है वो लगा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो जिस तरह हमारे जितने भी पुराने दोस्त हैं उनको तो पता है कि जो हमने लॉट साइज लगाना चाह रहे हैं, जिस लॉट साइज को हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, ऐसे तो कभी भी नहीं करना कि उसको इंस्टेंट एक ही जगह से आप लगा देंगे। उससे क्या होगा, मिसाल देते हैं, गोल्ड चला गया जी 2000 के ऊपर, आपने सेल मार दिया। हाई रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर लेना तो है नहीं, सपोज करें आपका $2000 का अकाउंट है, आपने क्या किया, 2 स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दी 2000 की कीमत के ऊपर। अब गोल्ड चला गया 2020 के ऊपर, आप नई ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, नई ट्रेड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो आपने इस्तेमाल कर लिया है सारे का सारा। अदर हैंड अगर आ जाए, आपने .10 की लगाई होती, अब अगर आपने एक स्टैंडर्ड ही 2000 के ऊपर लगा दी है, गोल्ड ऊपर जाएगा तो आपका जो अकाउंट है वो वाश हो जाएगा। बजाय उसके आपने $2000 के ऊपर एक ही कीमत के ऊपर 2 स्टैंडर्ड लगा दी। बजाय इसके अगर आप 2000 के ऊपर .10 लगा देते, 2010 के ऊपर फिर .10 लगा देते, फिर 2020 के ऊपर फिर .10 लगा देते, फिर 2040 के ऊपर फिर .10 लगा देते, तो जहां तक अगर आपने इंस्टेंट अपना मार्जिन यूज कर लिया है, फिर तो आप अपने हाथ जो है वो आपने कटवा लिए हैं, आपकी ट्रेड नहीं ओपन ही नहीं होगी। थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। अगर आपने अपने मार्जिन को समझदारी के साथ इस्तेमाल किया है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, गोल्ड 2000 पे गया, आपने .10 ले ली। गोल्ड उससे 2020 पे गया, आपने फिर ले ली। गोल्ड 2030 पे गया, आपने फिर वहां पे पोजीशन ले ली। अब एक बंदा जिसने ली हुई है, इंस्टेंट 2 स्टैंडर्ड प्लेस की हैं 2000 की कीमत के ऊपर, तो वो तो वाश हो जाएगा। एक बंदे ने अपने मार्जिन का गलत इस्तेमाल करके अपना अकाउंट उड़ा लिया, और एक बंदे ने अपना मार्जिन सारा 100% मार्जिन उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने .10 लगाई फिर ऊपर गया, फिर .10 लगाई फिर ऊपर गया, फिर .10 लगाई, उसने वही 2 स्टैंडर्ड लॉट उसने 20 हिस्सों में तकसीम करके लगाई, और मार्केट ने अगर रिवर्स मारा तो उसका अकाउंट तो जल्दी ब्लू हो जाएगा। जहां पर उस बंदे का अकाउंट वाश हो जाएगा, मिसाल दे दें, आपने डिफरेंट तरीके से लेयर कर ली, 2000 से लेके मुख्तलफ गैप्स डाल के 2050 तक आपने लेयर कर ली,
वो बंदा 50 तक उड़ा हुआ है तो आपने 50 तक अपना मार्जिन यूज किया। मार्केट जो है 50 से नीचे आएगी, 25 पे आएगी, आपका अकाउंट तो न्यूट्रल होगा ना, बेशक प्रॉफिट में नहीं आएगा, कुछ ट्रेड्स ब्लू होंगी और कुछ ट्रेड रेड होंगी। आप मार्केट में से बाहर तो आने वाले बनेंगे ना, अपने पैसे बचा के। जब बंदा फंस जाए तो बाहर आना जो है वो अक्लमंदी होता है। एक बंदे ने अकाउंट उड़ा लिया, आपने अपने मार्जिन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया है, आप क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे। अगर फिर भी मार्केट नहीं काबू आ रही, आप क्या करें, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर मार्केट में से एग्जिट हो जाएं। तो ये बेस्ट वे होता है। उम्मीद है कि आपको मार्जिन को इस्तेमाल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया होगा। अच्छा, इक्विटी क्या है? इक्विटी बेसिकली वो आपका बैलेंस है जो आप कैश कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अकाउंट है $1,000, आपने डिफरेंट ट्रेड्स ओपन की, तो वो जो डिफरेंट ट्रेड्स चल रही हैं, अगर तो वो फायदे में है तो समझे आपकी इक्विटी ज्यादा है। इक्विटी मतलब जो आप निकाल सकेंगे मार्केट में से। मान लीजिए कि आपका अकाउंट $1,000 का है, उसमें से 200 माइनस चल रहा है, तो आपकी जो असल इक्विटी है, जो आपका असल असासा है, वो भाई उस वक्त 800 है। वो जो 200 माइनस चल रहा है वो आपका नहीं है, वो मार्केट का है। मार्केट वापस आ जाए वेल एंड गुड, ना आए तो ना सही। यानी कि आपने हमेशा अपनी इक्विटी के ऊपर फोकस रखना है। ये कभी भी नहीं सोचना कि यार ये जो मेरा $1,000 है, इक्विटी 800 रहेगी, कोई नहीं यार यहाँ से मार्केट वापस आ जाएगी, 700 रहेगी, कोई नहीं मार्केट वापस आ जाएगी, 500 रहेगी, कोई नहीं मार्केट वापस आ जाएगी। अगर आप अपने डेली के रिस्क के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि मार्केट की रिवर्सल के इंतजार में रहते हैं, तो मार्केट नहीं वापस आने वाली, मार्केट आपका 1,000 लेके ही जाएगी। तो जो लोग भी इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप अपने डेली के रिस्क को तय करके मार्केट के अंदर आएंगे, फिर आप लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकेंगे। मार्केट के अंदर बहुत से अप डाउन आते हैं पूरे एक साल के अंदर। आपको मार्केट सूटेबल मार्केट भी मिलेगी, लेकिन ये जो मार्केट है जब आपके अगेंस्ट जाएगी नए बंदे के पास, तो उसकी ब्रेक लगाने के लिए, उसको अपने इक्विटी के लॉस को कंट्रोल करने के लिए आइडियाज ही नहीं होते। आप डेली के 5-5 10-10 डॉलर निकालेंगे, जिस दिन मार्केट ओवर बाउट या ओवर सोल्ड होगी, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कोई नहीं, अब इक्विटी वापस आएगी, अब इक्विटी वापस आएगी, एट द एंड आपको स्टॉप आउट मिलेगा। तो हमेशा अपने डेली के रिस्क को तय करके फिर मार्केट में बैठें कि यार मैं $10 नुकसान करना है या 10 का फायदा करना है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करना, मेरा सिर्फ ये टारगेट है, उसके बाद आपने उठ जाना है। तो अगर आपकी 1,000 इक्विटी है, 10-20 से ज्यादा आपका डेली का रिस्क और रिवार्ड नहीं होना चाहिए इनिशियली। आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप बड़े ट्रेडर बन गए हैं, फिर तो आपको मजीद कुछ चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी। लेकिन एक नए बंदे का जो रिस्क है 1,000 के ऊपर, $10-20 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आपको वो नज़र आ रही होगी मोबाइल की स्क्रीन, मैं एग्जांपल दे रहे हैं ना यहाँ पे। अगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में है, आपको नज़र आ रही है जी, इक्विटी नज़र आ रही है 1107.24, और बैलेंस जो है वो नजर आ रहा है जी 1,001.90। यानी कि इस अकाउंट का जो बैलेंस था, जो इसमें डिपॉजिट किया गया था, वो है $1,001। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स लगाई गई, जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए है, इतनी ट्रेड्स नहीं लगानी चाहिए। बैलेंस डाला जी 1,001, और ट्रेड जो लगी वो लकीली, खुशकिस्मती से, वो सारी की सारी ट्रेड्स चली गई प्रॉफिट के अंदर। मौजूदा जो प्रॉफिट चल रहा है वो $105 चल रहा है। तो अब क्या होगा, अगर आप इन ट्रेड्स को क्लोज कर दें तो आपकी जो इक्विटी है वो बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगी। यानी कि आपने हमेशा इक्विटी को देखना है। अभी ट्रेड पॉजिटिव चल रही है, इक्विटी ज्यादा है, जो प्रॉफिट चल रहा है वो डाल के अगर आप ट्रेड क्लोज करें तो 1,107 आपकी इक्विटी है, बैलेंस आपका 1,001 है। तो जो रनिंग ट्रेड्स हैं उनको अगर क्लोज किया जाए, आपके पास $1,107 बच जाएंगे। ये सिनेरियो है जब आपकी ट्रेड्स पॉजिटिव चल रही हो। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको इक्विटी और बैलेंस के अंदर डिफरेंस। अच्छा, अगर नेगेटिव सिनेरियो हो तो नेगेटिव सिनेरियो में क्या होगा, आपने ट्रेड्स ली, वो नेगेटिव चली गई, आपने टोटल डिपॉजिट किया, आपका यहाँ बैलेंस था 1,000,
एक। आपने ट्रेड्स ली, ट्रेड्स चली गई ऑपोजिट। अब ट्रेड्स ऑपोजिट चली गई, यहाँ पर फ्री मार्जिन देखें, फ्री मार्जिन आ रहा है माइनस में। जब आपका फ्री मार्जिन माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है कि आप नई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि इस अकाउंट पर जो मार्जिन का लेवल था वो सारे का सारा आपने यूज कर लिया है। अब आप यहाँ पर चाहते हुए भी सेल की ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपका मार्जिन जो है वो माइनस के अंदर आ गया। आपका मार्जिन माइनस के अंदर आ गया। अब इस अकाउंट के अंदर बैलेंस है 1001 और इसकी इक्विटी है $932, क्योंकि जो रनिंग ट्रेड्स हैं वो चल रही हैं नुकसान के अंदर, यानी कि 68 का जो नुकसान चल रहा है। अगर आप इंस्टेंट ट्रेड्स को क्लोज करेंगे तो आपके पास $932 बच जाएंगे। और इस अकाउंट की जो लिमिट थी वो सारी की सारी लॉट साइज इसके ऊपर लगा दी गई। अब ना तो इसके ऊपर दोबारा कोई नई ट्रेड्स लग सकती है। अगर इन ट्रेड्स को क्लोज कर दिया जाए तो आपका जो बैलेंस है वो भी $932 हो जाएगा। यानी कि रनिंग ट्रेड्स अगर प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, अगर रनिंग ट्रेड्स लॉस में है तो वो लॉस आपके बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। फ्री मार्जिन हर अकाउंट की लिमिट होती है कि 1000 के ऊपर, मिसाल देते हैं, एक स्टैंडर्ड ओपन हो सकती है, 2000 के ऊपर दो स्टैंडर्ड ओपन हो सकती हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकती। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है, लीवरेज के हिसाब से और ब्रोकर्स के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। लेकिन आपने उस साइड पे कभी भी नहीं जाना। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो 0.01 वाली को 4 5 7 प्लेस कर दें डिफरेंट जगह से, इनफ है। अच्छा, मार्जिन कॉल, जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब आपका मार्जिन जो है वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर देखें फ्री मार्जिन आ रहा है माइनस के अंदर, आपने जितनी अकाउंट की लिमिट है उतनी ट्रेड्स आपने लगा दी हैं। अब यहाँ पर आपका जो मार्जिन है वो माइनस के अंदर चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड ओपन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नॉट इनफ मनी। वो कहेंगे कि आपके पास अब और ट्रेड लगाने के लिए बैलेंस नहीं है, इसके अंदर और बैलेंस डालेंगे तो ट्रेड लगेगी। जो आपका मार्जिन था वो सारे का सारा आपने यूज कर लिया है। यानी कि जब नॉट इनफ मनी का या जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, इसका मतलब है आपने अपना बैलेंस जो है वो यूज कर लिया है। अब आपकी नई ट्रेड ओपन नहीं होगी। अगर आपको इस चीज का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने बैलेंस के मुताबिक जितनी ट्रेड्स लेनी थी वो ले ली हैं, अब नई ट्रेड ओपन नहीं होगी। अच्छा, स्टॉप आउट क्या होता है? जब आपको मार्जिन कॉल आ जाए, आपकी जो है मार्जिन की रेशो जो है वो माइनस के अंदर चली जाए, तो आप नई ट्रेड लगाना चाहेंगे और नई ट्रेड नहीं लगेगी। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, बल्कि ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको। मिसाल देते हैं, अगर आपने, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि एक बंदे ने दो स्टैंडर्ड एक ही जगह पे प्लेस कर दी, मार्केट ऊपर गई, उसका अकाउंट वाश हो गया, आपने पॉइंट 10 की 20 ट्रेड्स ओपन की हैं, तो उसमें बैलेंस प्रोटेक्शन में ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर, ज्यादातर ब्रोकर ये करते हैं कि आप मार्केट अगर ऊपर जाती जाएगी वो आपकी ट्रेड जो है वो मिनिमाइज करते रहेंगे। अगर आपकी ट्रेड पॉइंट 10 वाली 20 ट्रेड्स हैं, ये शुरू वाली स्लाइड में जो मैंने बताया, तो मार्केट ऊपर गई वो दो क्लोज कर देंगे, और ऊपर गई फिर वो दो क्लोज कर देंगे, यानी कि आपकी जो ट्रेड्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करेंगे। उन ट्रेड्स को क्लोज करने का मकसद ये होता है कि आपका बैलेंस प्रोटेक्ट रहे। मान लीजिए कि अगर मार्केट ज्यादा ऊपर जा रही है तो वो मार्जिन के हिसाब से ब्रोकर जो है वो खुद ब खुद आपकी ट्रेड क्लोज करना शुरू कर देता है, ताकि आपके पास मार्जिन रहे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो बैलेंस है वो जीरो ना हो। एक बंदे ने 2 लाट प्लेस किए, उसका तो अकाउंट उड़ जाएगा। अगर आपने पॉइंट 10 वाली डिवाइड करके ली है तो क्या होगा, आपकी ट्रेड स्टेप बाय स्टेप क्लोज होगी। अच्छा, ये अगर ट्रेड क्लोज ना हो तो आपको नुकसान क्या है? आपको नुकसान है आपका तो अकाउंट फौरन उड़ जाएगा। तो ब्रोकर क्या करता है, आपका बर्डन जो है वो डिवाइड करता रहता है, माइनस करता रहेगा। आपकी ट्रेड पहले दो क्लोज की, फिर दो क्लोज की, फिर हो सकता है पॉइंट 10 क्लोज करे, हो सकता है फिर एंड पे आपकी जो ट्रेड्स हैं वो पॉइंट 10 वाली कुछ 5 7 ट्रेड्स रह जाएं जहां से मार्केट वापस आ जाए। अगर ब्रोकर ने ऑटो ट्रेड्स क्लोज ना की होती तो आपका तो अकाउंट उड़ जाना था। तो ये जो चीज़ है बैलेंस प्रोटेक्शन की, ये कुछ ब्रोकर जो है वो ये सहूलत देते हैं।
और स्टॉप आउट से बचने का तरीकाकार क्या है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, इस साइड पे जाना नहीं है। आपका डेली का रिस्क ही 2 4 5 2% है। स्टॉप आउट तो होता है कि आपकी इक्विटी जीरो हो जाए। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को ये सिनेरियो बनता है, तो उस सूरत में आपको मार्जिन कॉल आ रही है, आपका मार्जिन 15% से भी कम रह गया है, आपकी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। और एक टाइम आएगा, आपकी ट्रेड अगर मार्केट रिवर्स नहीं होती, आपकी ट्रेड सारी करती कराती सारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएंगी, और आपकी जो इक्विटी है वो खत्म हो जाएगी, आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। इसको कहते हैं स्टॉप आउट। इससे बचने का तरीकेकार क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये होता है, या तो आप अपनी इक्विटी जो है उसको बढ़ा लें। मिसाल देते हैं, आपके 1,000 बैलेंस है, उसमें कोई 1,000 2,000 और डाल लें, एक ये तरीका है। बल्कि जो दूसरा सबसे आसान तरीका है वो ये करना है कि इस साइड पे आपने जाना ही नहीं है। आपको रिकमेंडेशन मैं एक दे रहा हूँ, इस वीडियो का तकरीबन इख्तिताम हो गया। आपने प्ले लिस्ट के अंदर जाना है। प्ले लिस्ट के अंदर जाके आपको वहां पर वीडियो मिलेगी मनी मैनेजमेंट की। वो मनी मैनेजमेंट की वीडियो देख लेनी है। उस मनी मैनेजमेंट की वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने काम कैसे करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना लॉट साइज इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर वो आप मनी मैनेजमेंट के प्लान के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे, तो आपको ये स्टॉप आउट वाला मसला कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह सबको जो है वो इस क्या कहते हैं, खतरनाक मसले से बचाए। अगर आप अपने रूल्स बना के काम करेंगे, ये जी मैंने मेंशन भी कर दिया, अगर आप सेफ एंड सिक्योर जो है वो काम करना चाहते हैं और रिस्क से बचना चाहते हैं, तो आपने हमारी मनी मैनेजमेंट की वीडियो लाजमी देखनी है। वो भी समझें कि इसी का पार्ट है। उससे क्या होगा, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं यार फॉरेक्स बहुत रिस्की है। भाई रिस्क तो है नहीं, रिस्क तो हम पे डिपेंड करता है, हमने लेना कितना है। रिस्की जरूर है, लेकिन आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके लें। आप डेली का अगर 1% रिस्क लेते हैं, तो मार्केट ने तो 1% ही लेना है। अगर आपके स्टॉप लॉस इतने हैं कि 1% के नुकसान में आपकी ट्रेड क्लोज होती हैं, तो आपका तो रिस्क आपके हाथ में है। जितना चाहें रिस्क लें, शुरू में कम रिस्क लें, जब पैसे कमा लें, कोई आगे जो है वो प्लान आपका बन जाए, तब आप अपने रिस्क के अंदर इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। अपना वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, कोई सवाल हो वो करें। तो प्रैक्टिस जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप में अपने एनालिसिस और सेटअप दे सकते हैं, वहाँ पे हमारी सपोर्ट टीम होती है, आपको गाइड करती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं वो भी बड़े अहम हैं। अब अगर इस तमाम प्रोसीजर से आप अच्छे तरीके से गुजर जाएं, तो आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।